छपरा में जोरदार धमाका। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट। पटाखे की अवैध फैक्ट्री में ब्लास्ट। पटाखा बनाते समय भयंकर विस्फोट। मिट्टी में मिला 3 मंजिला मकान। धमाके से दहला खैरा का खुदाई बाग। 3 किलोमीटर तक सुनाई दी धमाके की गूंज। फैक्ट्री में कहां से आए इतने विस्फोटक? क्या पटाखा फैक्ट्री में बनाए जा रहे थे बम? क्या छपरा को दहलाने की थी साजिश? छपरा के अवैध पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त विस्फोट हुआ और 10:30 बजे हुए जोरदार धमाके से छपरा का खुदाई बाग दहल उठा। ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हो गई, कुछ लोगों का इलाज चल रहा है। पूरी घटना कब और कैसे हुई, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सुबह सवेरे का समय था। छपरा के खैरा थाना क्षेत्र के खुदाई बाग के लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे। हर तरफ शांति थी। तभी 10:35 पर एक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते एक 3 मंजिला मकान मिट्टी में मिल गया। फिलहाल आप देखिए किस कदर डैमेज पहुंचा हुआ है। मकान से सटा हुआ इस मकान जहां ब्लास्ट हुआ है, जो दूसरे मकान है उनको भी डैमेज पहुंचा है। और ये जो घटना है, ये घटना दिन में तकरीबन 10:35 की बताई जा रही है। घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पता चला कि अवैध रूप से पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। किसी ने पुलिस को सूचना दी और घटना के 25 मिनट बाद यानी कि 11 बजे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। जैसे ही मलबे को हटाया जाने लगा, 11:30 बजे घटनास्थल से पहला शव मिला। 12:35 पर मलबे के अंदर से 2 शव निकाले गए। घटनास्थल की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि घटना बहुत बड़ी है। 1:35 पर एसपी संतोष कुमार मौके पर पहुंचे और 2:30 बजे खुद डीएम राजेश मीणा भी घटनास्थल पर पहुंचे। 2:40 पर 2 और शव निकाले गए, जिनमें एक बच्ची की मौत 3 बजे हो गई। शाम 5 बजे घटनास्थल पर एफएसएल की टीम भी पहुंची और घटनास्थल पर मिले साक्ष्य को सहेजा जाने लगा। और एफएसएल की टीम फिलहाल पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। तमाम जो अधिकारी हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये पूरी एफएसएल की टीम जो है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। एफएसएल के अधिकारी धीरे धीरे पटना से पहुंचने लगे हैं और फिलहाल पूरे मामले की जांच में वो जुटे हुए हैं। यानी 5 बजे तक सभी अधिकारी मौके पर पहुंच गए। 6 बज रहे होंगे जब पटना से एटीएस की टीम भी मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संजय कुमार और संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। खबर समझिए, सुबह 10:30 बजे का वक्त, छपरा का खैरा इलाका, खुदाई बाग में जबरदस्त ब्लास्ट होता है। विस्फोट अवैध पटाखे की फैक्ट्री में हुआ, जो अवैध तरीके से ही चलाया जा रहा था, छुपाकर चलाया जा रहा था। और धमाके में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। जो मरने वाले थे उनमें 35 साल के मुलाजिम अली, 30 साल की सबीना खातून, 62 साल की अमीना खातून, 22 साल का साबिर, 5 साल का शहजाद और 6 साल की बेटी जैस्मीन। दरअसल घर का मालिक घर के आगे रेडीमेड कपड़े की दुकान चलाता था और घर के भीतर पटाखा बनाता था। और विस्फोट इतना जबरदस्त था कि 3 मंजिला इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। आसपास के घरों में भी दरार आई है। विस्फोट की आवाज 3 किलोमीटर दूर सुनाई दी। तो सवाल यहां यह है कि क्या पटाखे की आड़ में बम की फैक्ट्री चल रही थी?
क्योंकि पटाखे के बारूद से इतना भयंकर विस्फोट क्या हो सकता है? अगर नहीं हो सकता तो फैक्ट्री में कहां से आए इतनी मात्रा में विस्फोटक? और क्या पटाखा फैक्ट्री में बम ही बनाए जा रहे थे? छपरा को दहलाने की साजिश थी? और सबसे बड़ा सवाल, ये घटना से पहले पुलिस कहां थी? पुलिस अलर्ट क्यों नहीं थी? ये कुछ सवाल हैं। अब देखते हैं ब्लास्ट के बाद कैसा माहौल था। अफरा तफरी मची थी। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनाती की गई, राहत बचाव कार्य तेज कर दिए गए। जगह छपरा, मोहल्ला खैरा का खुदाई बाग, समय सुबह के 10:30 बजे। छपरा के खुदाई बाग के लोगों की दिनचर्या भी शुरू ही हुई थी। घड़ी की सुई जैसे ही 10:35 पर पहुंची, तभी एक जोरदार धमाका हुआ और हर तरफ फैल गया धुआं ही धुआं। जोरदार विस्फोट में एक 3 मंजिला मकान पूरी तरह जमींदोज हो गया। ये जो मलबे का ढेर दिख रहा है, यहाँ कुछ देर पहले तक एक 3 मंजिली इमारत खड़ी थी, लेकिन जोरदार धमाके में सब कुछ समतल हो गया। और यही वो मकान है जिसका अब अवशेष बचा हुआ है। ब्लास्ट इतना अधिक घातक था कि मकान का परखच्चा उड़ गया। और तस्वीरों में आप देखिए, फिलहाल जेसीबी मशीन यहाँ मंगाई गई है कि क्या कोई शख्स यहाँ पर और दबा हुआ है या फिर कौन कौन सी चीजें यहाँ पर हैं। विस्फोट के बाद आग की लपटें आसमान छूने लगी। तेज धमाका सुनकर आसपास के लोग दौड़े, लेकिन मलबे के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। राहत बचाव तब शुरू हुआ जब 11 बजे पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आप देख सकते हैं ये सुतली पटाखा बनाने का जो सुतली बम है, यहाँ पे देखिए सुतली ये जल रहा, भी इसमें आग दिखाई दे रही है। और यहाँ पे एक नीचे में हम दिखाना चाहें कि ये जो घर है रिहायशी घर था, इसके अंदर में एक नीचे में भी तहखाना बना हुआ है, जिसके अंदर में भी हो सकता है कि बम बनाने का कारोबार चल रहा हो। और फिलहाल प्रशासन के अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि 2 DSP यहाँ मौजूद है, जो कि जाँच कर रहे हैं। जो लाशें वहाँ दबी हुई है उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। हम दिखाना चाहेंगे कि मेडिकल टीम यहाँ पहुंची हुई। आप देख सकते हैं कई एम्बुलेंस लाए गए हैं घटनास्थल पर, और ये एम्बुलेंस जो है मरीजों को जो यहाँ घायल है उनको लेकर के अस्पताल की तरफ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल यहाँ बना हुआ। बताया जाता है कि खुदाई बाग के टीनू मियां के बेटे मुलाजिम मियां और रियाजुद्दीन मियां अपने घर में अवैध रूप से पटाखे की फैक्ट्री चलाते थे और पटाखा बनाने के दौरान यह विस्फोट हो गया। लेकिन सवाल है कि क्या पटाखे के बारूद से इतना भयंकर विस्फोट हो सकता है? अगर नहीं तो फैक्ट्री में कहां से आए इतने विस्फोटक? क्या पटाखा फैक्ट्री में बनाए जा रहे थे बम? क्या छपरा को दहलाने की थी साजिश? इससे भी बड़ा सवाल है कि साजिश में कौन कौन लोग थे शामिल, और घटना से पहले क्यों अलर्ट नहीं हुई पुलिस? न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता और संजय कुमार की रिपोर्ट। खबर समझिए, पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट का यह कोई पहला मामला नहीं है। खैरा थाना क्षेत्र में पहले भी ब्लास्ट की घटना हो चुकी है और इससे पहले खुदाई बाग के ओलहनपुर में 2 बार बम धमाके हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद अवैध पटाखा फैक्ट्रियों को बंद नहीं किया जा सका, बंद नहीं कराया जा सका। इस इलाके में करीब 12 अवैध पटाखा फैक्ट्रियां हैं। यही नहीं, इसी साल भागलपुर में भी अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था। काजबली चक आपको याद होगा, इसी इलाके के एक मकान में विस्फोट में 14 लोगों की मौत हुई थी, 10 लोग घायल हो गए थे। विस्फोट में 2 इमारतें मलबे में तब्दील हो गई थी। लापरवाही के आरोप में स्थानीय थाना प्रभारी को निलंबित किया गया था, लेकिन उसके बाद भी अवैध पटाखा बनाने का धंधा जारी है। यानी अधिकारियों ने पिछली घटना से कोई सबक नहीं लिया है। वैशाली में साधु बनकर घूम रहे 5 मुस्लिमों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग बसहा बैल लेकर घूम रहे थे। सभी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हाजीपुर से कदम घाट से उन्हें पकड़ा गया है। बिहार के लोग हो जाएं सावधान, साधु के वेश में घूम रहे मुसलमान।
मुसलमानों को क्यों धरना पड़ा साधु का भेष। शरीर पर गेरुआ, माथे पर गेरुआ का गमछा और साथ में नंदी बैल। इन 5 लोगों को देखकर कोई भी यह कहेगा कि ये हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले साधु सन्यासी होंगे, लेकिन आपका ऐसा सोचना आपको मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि ये साधु नहीं बल्कि साधु का भेष धारण कर घूम रहे हैं। मुसलमान युवक हैं। नाम क्या क्या है आप खुद सुन लीजिए। नाम बताओ, जोर से बोल। क्या कर रहे हैं? मनपारा बहरन। अपना नाम बताइए आप। नाम बताओ, अपना ओरिजिनल नाम बताओ। आप बताइए। करीम अहमद, बाप नाम सबूर मोहम्मद। हसन, बाप नाम असगर। तो नाम क्या? हलीम अहमद, बाप नाम सबूर मोहम्मद। क्या कर रहे हैं? जोर से। हलीम अहमद, बाप नाम सबूर मोहम्मद। इन बहरूपियों की खबर कहीं से बजरंग दल के लोगों को लग गई, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हाजीपुर के कदम घाट पर इन 5 संदिग्धों से पूछताछ शुरू की। बजरंग दल वालों का आरोप है कि ये रोहिंग्या मुसलमान हैं। सभी लोगों को मैंने जांच पड़ताल किया और सभी बारी बारी से मुस्लिम निकले। हमने पूछा इनसे कि आप हिंदू वेश में सावन के पावन महीने में नंदी महाराज को लेकर के आखिर किस षड्यंत्र के तहत वैशाली जिला में आए हैं। तो ये लोग आनाकानी करने लगे। ये ज्यादातर ये बांग्लादेशी मुसलमान है, रोहिंग्या है। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो पता चला कि ये 5 उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ऐसे कई गुट हाजीपुर में घूम रहे हैं। 5 गो मोबाइल है और 2 गो आधार कार्ड। आधार कार्ड कहाँ का है? आधार कार्ड वही का है, बोले आपको आधा बात सुनते हैं। आधार कार्ड वही का जहाँ के निवास है, वही का आधार कार्ड है दूरी का। अभी हमारा आदेश हुआ जो थाना पर सबके लेते आइए, वही थाना पर देखे यहीं पर। फिलहाल पुलिस साधु के वेश में घूम रहे इन बहरूपियों से पूछताछ कर रही है, लेकिन सवाल है कि ये कोई गहरी साजिश का हिस्सा है। क्या बिहार को दहलाने की कोई हो रही है साजिश? क्या इनका कोई आतंकी कनेक्शन भी है? न्यूज़ 18 के लिए हाजीपुर से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। खबर तो समझिए कि बिहार में लगातार आतंकियों के स्लीपर सेल का खुलासा हो रहा है और हाल ही में आतंकियों के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल का पता चला। यही नहीं, आईबी ने 8 जिलों को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, ये वो जिले हैं जहां अलर्ट जारी किया। सवाल यह है कि क्या ये बहरूपिया साधु भी साजिश का ही हिस्सा हैं? क्योंकि यूपी के मुसलमानों को क्यों धरना पड़ा हिंदू साधु का वेश? क्या साधु के वेश धरकर बिहार को दहलाने की कोई साजिश चल रही थी? क्या रेकी चल रही थी? और क्या यह आतंकियों का कोई एक नया मॉड्यूल है? और क्या इनका कोई आतंकी कनेक्शन है? क्या बिहार आतंकवादी संगठनों के लिए सेफ जोन बन चुका है? और क्या नेपाल के रास्ते आतंकी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है? यह सवाल एक बार फिर से इसलिए उठ रहे हैं कि हाल के दिनों में बिहार में जो संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं, उनमें कई के क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन साफ सामने आए हैं। बिहार में इन दिनों आतंकी गतिविधियों ने पुलिस महकमे और सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ाकर रखी है। आतंकियों के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल के सामने आने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बिहार आतंकियों के लिए सेफ जोन बन गया है और नेपाल बांग्लादेश की सीमा पार से नापाक साजिश के तार बुने जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन देशों से सटी सीमा पर बीएसएफ समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती के बाद भी अभी कई खामियां हैं, जिसकी वजह से आतंकियों को अपने मंसूबे को आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है। कि इस बॉर्डर का पोरस बॉर्डर, हर जगह पुलिस होती नहीं है, वो घेराबंदी नहीं की गई है, तो आतंकवादी इसका लाभ उठा के आने जाने का काम और उनकी जो प्लानिंग है वो करने का काम कर सकते हैं और करते भी हैं, जिसकी सूचना आती रहती है। बिहार की सीमाओं पर लोकल लेवल पर मिलने वाले इनपुट और उस पर एक्शन प्लान में लापरवाही भी इन इलाकों में आतंकी गतिविधियों की बड़ी वजह साबित हो रही है, क्योंकि इन इलाकों से मिलने वाले छोटे छोटे इनपुट को शायद ही कभी आतंकियों की बड़ी प्लानिंग से जोड़कर देखा जाता है और वहीं पर पुलिस महकमे से लेकर केंद्रीय एजेंसियों तक से चूक हो जाती है। जो मिथिलांचल और सीमांचल का इलाका है, चाहे अररिया हो, मधुबनी हो या आजकल सारण तक,
इनको हाइड आउट का एक जगह मिल गया है और उसका फायदा ये है कि वो काफी दिनों से उसके ऊपर एक्शन बहुत प्रॉपर नहीं हो रहा है, जितना होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आतंकी अब सीमांचल के इलाकों से आगे बढ़कर सारण तक में अपनी पकड़ मजबूत बनाने में लगे हैं, जिसका प्रमाण जम्मू कश्मीर में हथियार की सप्लाई मामले में 2 युवकों की गिरफ्तारी से मिल चुकी है। इंडियन मुजाहिदीन के आका यासीन भटकल और उससे जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के दौरान भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि आतंकी संगठन से जुड़े लोग बिहार को सेफ जोन मानते हैं और अब इस बार फुलवारी शरीफ से आतंकी पाठशाला मामले में मरगूब और ताहिर से संबंध सामने आया है। पूर्वी चंपारण के ढाका में मदरसा से आने वाले मौलाना केदार भी बांग्लादेश के आतंकी संगठन से जुड़ चुके हैं। फुलवारी शरीफ मॉड्यूल मामले में अब तक गिरफ्तार आरोपियों में अतर परवेज, जलालुद्दीन और अरमान मल्लिक के साथ साथ नूरुद्दीन जंगी ने पूछताछ के दौरान जो स्वीकार किया है, कबूल किया है कि इनके तार पाकिस्तान, बांग्लादेश तक जुड़े हुए हैं। इससे यह साबित होता है कि आतंकवाद के राह पर चलने वाले लोगों के लिए बिहार सेफ जोन बना हुआ है और अब यह देखना होगा कि जब इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा की जा रही है तो आगे आने वाले दिनों में और क्या कुछ खुलासा होता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18, फुलवारी शरीफ, पटना। खबर समझिए, बिहार में आजकल आतंकी गतिविधियों ने हलचल मचा रखी है। अब तक सीमांचल और मिथिलांचल की चर्चा होती थी, लेकिन फुलवारी शरीफ मॉड्यूल ने सुरक्षा बलों की नींद उड़ा दी। फुलवारी शरीफ मॉड्यूल से और गहरी साजिश का खुलासा हुआ। पता यह चला कि पीएफआई की योजना अनपढ़ बेरोजगारों को जोड़ने का है। नेपाल, बांग्लादेश की सीमा पार से नापाक साजिश के तार बुने जा रहे हैं। आतंकी अब सीमांचल के इलाकों से आगे बढ़कर सारण तक अपनी पकड़ को मजबूत बनाने में लगे हैं और इसका प्रमाण जम्मू कश्मीर में हथियार की सप्लाई मामले में 2 युवकों की गिरफ्तारी से पहले ही हो चुका है। इंडियन मुजाहिदीन के आका यासीन भटकल और उससे जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के दौरान भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है। रांची में इन दिनों रुगड़ा और खुखड़ी की बिक्री हो रही है। सावन के महीने में ज्यादातर हिंदू परिवार चिकन और मटन से दूरी बनाते हैं, तो चिकन और मटन के शौकीन रुगड़ा और खुखड़ी तक खाकर तृप्त हो जाते हैं। सावन का महीना, रिमझिम फुहारों से मन भींगा, दिल करने लगा चिकन और मटन की डिमांड। पर सावन की पाबंदी जो है, करे तो क्या करे, पर नॉनवेज के दीवानों फिकर नॉट। चिकन और मटन चखे बिना ही चिकन और मटन का स्वाद मिले तो जी हाँ, रिमझिम फुहारों में घने जंगल में उगने वाली रुगरा और खुखरी सावन की वो सौगात है जो चिकन और मटन के चाहने वालों को पूरे 1 महीने तक वो स्वाद देती है जिसके लिए वो ललचाते रहते हैं। तभी तो रांची की हर गली और हर मोहल्ले में इन दिनों रुगरा और खुखरी की दुकान सज गई है और उसकी खरीदारी के लिए रांची वासियों की कतार सी लग गई है। जिसे पूछिए एक ही जवाब, जीव का सवाल जो है। बहुत स्वादिष्ट होता है, इसलिए कि सावन में चिकन मटन वगैरह लोग नहीं खाते, इवन लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, तो उसके जगह पे ये जो है एकदम सुटेबल है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। इसमें वो स्वाद मिलता है नॉनवेज का हम लोगों को रुगड़ा में, हाँ लगभग उस तरह का बनाते भी हम लोग, वैसा स्वाद मिलता है। और खुखड़ी का भी वही हाल है, उसी तरह को ये रुगड़ा जो है मटन ऐसा लगता है। रुगरा और खुखरी चिकन और मटन का स्वाद तो देती ही है, लगे हाथ भरपूर प्रोटीन और विटामिन की सौगात भी देती है, पर इसकी खेती नहीं होती। सावन की रिमझिम फुहार शुरू होते ही झारखंड के घने जंगल में ये दोनों देसी सब्जियां खुद ब खुद उगने लगती है। गाँव में रहने वाले किसान इन्हें तोड़कर रांची के मार्केट में पहुंचाते हैं। गांव से मार्केट तक पहुंचते पहुंचते इसका भाव 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। पर रुगरा और खुखरी का स्वाद ही कुछ ऐसा है कि भाव चाहे। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।